जब आप किसी थॉट को 17 सेकंड्स तक होल्ड करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट होता है। अगर आप किसी थॉट को 68 सेकंड्स तक होल्ड करते हैं, तो मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होता है। सो अगर इनमें से कुछ भी करना है, टाइमर सेट करें एंड यूज दिस मेथड। आपने एक सर्बियन अमेरिकन इन्वेंटर के बारे में सुना होगा, उसका नाम है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला सिर्फ उनके रिमोट कंट्रोल या टेस्ला कॉइल जैसे इन्वेंशन के लिए नहीं जाने जाते हैं सिर्फ, बल्कि स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने बताया नंबर 3, 6 और 9 डिवाइन है, और अगर हमने इन तीनों नंबर को अच्छे से समझ लिया तो हमारी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हमारे हाथ में। यूनिवर्स पे, नेचर पे और ह्यूमन ब्लूप्रिंट पे इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। नंबर 3 के बारे में बोला है कि इसका डायरेक्ट लिंक है यूनिवर्स से। नंबर 6 जो है वो हमारी स्ट्रेंथ जो होती है उससे रिलेटेड है। और नंबर 9 हेल्प करता है हमारे अंदर की नेगेटिविटी रिलीज करने की। उन्होंने बोला है अगर आप यूनिवर्स के सीक्रेट्स को ढूंढना चाहते हैं तो हमेशा ना जिंदगी को सिर्फ 3 तरीके से देखें: एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। एग्जैक्ट ये 3 चीज़ें जो हम मैनिफेस्टिंग करते टाइम, मैनिफेस्टेशन करते टाइम यूज़ करते हैं। अब मैनिफेस्टेशन बहुत तरीके से की जाती है, बहुत सारी टेक्निक्स होती है, बहुत मेथड्स यूज़ करते हैं लोग। उसमें से आज हम एक मेथड के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ वेरी पावरफुल एंड वेरी इजी टू डू। अब अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं समझते हैं, आपने पहले ट्राई नहीं किया है, आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन 369 टेक्निक के बारे में। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक बनाया है कैरिन यी ने। उन्होंने टेस्ला की मेथडोलॉजी और अब्राहम हिग्स के काम को मिक्स करके एक मेथड बनाया। स्टेप 1, डिसाइड मैनिफेस्ट करना क्या है। और हमेशा जब भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या इससे रिलेटेड कुछ चीज़ लिख रहे हैं, पेन एंड पेपर का यूज़ करें, वो बहुत पावरफुल होता है कंपेयर टू आप मोबाइल में लिख रहे हैं या फिर लैपटॉप में लिख रहे हैं। अब जो आपको मैनिफेस्ट करना है, आप उसके बारे में सोचेंगे 17 सेकेंड्स तक। 17 सेकेंड क्यों? क्योंकि जब आप 17 सेकेंड तक उस थॉट को होल्ड करते हैं अपने दिमाग में, तो आपका माइंड उसमें एनर्जी डालता है और उस फीलिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो कि इवेंचुअली मैनिफेस्ट करने में ईजी है। अब आप सोचेंगे मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या मैनिफेस्ट करूँ, क्या बोलूँ, क्या लिखूँ। सो ये टेक्निक जो है लोगों को बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने में हेल्प करती है, जैसे कि पैसा, लव, घर, न्यू जॉब्स, न्यू बिजनेसेस, जो भी बेसिकली आपके लिए अच्छा हो और दूसरे के लिए बुरा ना हो। स्टेप 2, जो भी आपको चाहिए उसके बारे में सोचे 17 सेकंड्स तक, रिमेंबर, एंड उसको अपने जर्नल में पेन से 3 बार लिखें। एंड जब आप लिख रहे हो वो उसके बारे में ऐसे फील करो, ऐसे सोचो कि आपके पास वो ऑलरेडी है। लेट्स से आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में सोलमेट, अपना सोलमेट अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जब वो आप लिख रहे हैं तो आप वो फील करें, वो इमेजिन करें, विजुअलाइज करें कि वो ऑलरेडी आपके पास है। अब इनिशियली डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, बट पॉसिबल है, प्रैक्टिस के साथ पॉसिबल होगा। सो व्हेन यू डू दैट, अगर डिफिकल्टी भी आ रही है तो भी आप उसको करिए, क्योंकि धीरे धीरे विद टाइम वो हो जाएगा। स्टेप 3, फिर से दिन में आपके लंच के बाद शायद आप अपना जर्नल निकालें और उस चीज़ को जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आपने सुबह 3 बार लिखी है, उसको 6 बार लिखिए। अब ये करते वक्त कभी कभी, क्योंकि लंबी एक्सरसाइज है 33 डेज की, ये करते करते शायद आपको थोड़ा सा लो फील हो सकता है, बोरिंग फील हो सकता है, या फिर डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकता है, कुछ भी नहीं हो रहा जो मैंने सोचा था उससे रिलेटेड। टेंशन मत लीजिए, इट टेक्स टाइम, गुड थिंग्स टेक टाइम। कभी कभी जब आप ये करेंगे तो आपको जब इरिटेशन होगा तो आप उसको एक फेक स्माइल देके ट्रीट कर सकते हैं। इनिशियली फेक होगी, बट थोड़े टाइम तक जब आप करेंगे वो नेचुरली आने लग जाएगी। खैर ये भी एक और अलग टॉपिक है। अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं तो स्माइल कीजिए, अंदर से नहीं आ रही तो भी कीजिए, इवेंचुअली वो स्माइल रियल हो जाएगी। कुछ सेंसर्स होते हैं और कुछ केमिकल्स होते हैं जो ये काम करते हैं, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस लोड है तो स्माइल कर दीजिए। स्टेप 4, जब आप सोने जा रहे हैं, अपना जर्नल निकालिए और उसी मैनिफेस्टेशन को 9 टाइम्स लिखिए। 3 टाइम्स जब आपने मॉर्निंग में लिखी थी वो इंटेंशन सेट करने के लिए था। 6 टाइम जब आपने दिन में लिखा वो उसको एम्पलीफाई करने के लिए था। जब आप 9 टाइम्स लिख रहे हैं, इट्स लाइक सेटिंग देम इनटू द स्लो। अब ये करते समय कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि जब भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ऑलवेज डू इट इन प्रेजेंट टेंस। जैसे कि आपके पास वो ऑलरेडी है। आई विल नहीं, आई एम और आई वॉन्ट और आई हैव। कभी कभी जब मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो टाइम लग सकता है,
So always trust him, trust the divine power. And why, how, when, where में ना घुसे, सिर्फ बिलीव कीजिए कि जो आप चाह रहे हैं वो सही है, उससे आपका फायदा है, किसी का नुकसान नहीं है, आपको मिलेगा। 33 डेज की एक्सरसाइज है। अगर आपको 33 डेज से पहले ही अपना मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे थे वो रिसीव हो जाता है, वेरी गुड, ऑसम। अगर नहीं हुआ सो ट्रस्ट द प्रोसेस, शायद वो 33 डेज के जस्ट बाद हो सकता है अगर आपने गिव अप नहीं किया है तो। या फिर बिलीव कीजिए उसका एक टाइम है, वो आपके पास आने वाला है। बी कंसिस्टेंट, आप इसको बीच में नहीं रोकें। अगर सुबह, दिन में और शाम को आप कर रहे हैं तो फिक्स टाइम होना चाहिए, अलार्म लगा दीजिए और उसी टाइम पे कीजिए। थोड़ा सा टफ होगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी, आप रिग्रेट नहीं करेंगे करने के बाद, यू विल फील बेटर। आप ये जब प्रोसेस कर रहे हैं उस समय कोई नेगेटिव थॉट या फिर डाउट आता है जो कि नेचुरली आ सकता है, जैसे ही वो आता है वहाँ से हट जाइए, 2 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए, डू समथिंग एल्स, डाइवर्ट योर माइंड एंड देन कम बैक। इनिशियली आपके साथ हो सकता है, तो अगर उस थॉट को चेंज कर सकते हैं, रिफ्रेम कर सकते हैं, तो उस थॉट को वहीं पे रिफ्रेम कीजिए और जैसे ही वो फिक्स होता है फिर से करने लग जाइए, बट गिव अप नहीं कीजिए। सो ये थी 369 मैनिफेस्टिंग टेक्निक। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। एंड आई वुड से अगेन, स्टार्ट करने के बाद उसको प्रॉपरली कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। आई प्रॉमिस, रिग्रेट नहीं करोगे, यू विल रियली एंजॉय दैट एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग। चीयर्स।